Hello friend, my name is Rishabh and today we are going to discuss about a recently listed company जो कि सोलर स्पेस में काम करती है और इसका नाम है MV। सो हम इस वीडियो को डिवाइड करेंगे इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट विल बी अबाउट बिजनेस, उसमें इंक्लूड होगा देयर प्रोडक्ट, देयर मैनेजमेंट, करंट कैपेसिटी, एक्सपेंशन प्लान एटसेट्रा। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल बी अबाउट फिनेंशियल, यहाँ इंक्लूड करेंगे बैलेंस शीट, कैश फ्लो, P&L पे डिस्कस करना। एंड लास्ट पार्ट विल बी अबाउट वैल्यूएशन। सो इन दिस पार्ट वी विल ट्राई टू कंक्लूड आवर वीडियो। सो फ्रेंड्स, let's start our first part of this video without any delay. Company is incorporated in the year 1992 by Donti Group and इनका लास्ट ईयर ही IPO आया है in the month of November. Currently promoter holding is more than 80% in the company. अभी क्या हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक व्हाट कंपनी इज डूइंग, देयर करंट कैपेसिटी, फ्यूचर एक्सपेंशन कैपेसिटी एंड हाउ दे प्लान टू फंड देयर एक्सपेंशन। So currently company is into manufacturing of solar cells and solar module. जो ये सोलर सेल्स बनाते हैं वो यूज होता है टू मैन्युफैक्चर सोलर मॉड्यूल एंड सोलर मॉड्यूल को ये सेल करते हैं टू द इंड यूज कस्टमर्स लाइक अडानी ग्रीन, केपीआई ग्रीन एटसेट्रा। So currently their manufacturing capacity for solar cell is 3 gigawatt and for solar module is 10 gigawatt. ये एक्सपेंशन करने वाले हैं फॉर सोलर सेल फ्रॉम 3 गीगावाट टू 9 गीगावाट, फॉर सोलर मॉड्यूल 10 गीगावाट टू 16 गीगावाट। सो फॉर दिस एक्सपेंशन दे आर ऑलरेडी रेज्ड 3300 करोड़ रुपीस ऑफ लोन फ्रॉम इरेडा। बट इतना एक्सपेंशन क्यों? तो ये एक्सपेंशन कर रहे हैं बिकॉज दे हैव ऑर्डर बुक ऑफ 9.5 गीगावाट एंड इनके पास फर्दर फ्यू मोर ऑर्डर्स आने वाले हैं इन द अपकमिंग मंथ्स। कंपनी के जो ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो है इन कर्नाटका। सो दिस इज द ओनली कंपनी ऑफ सोलर, ऊपर से कैपेसिटी ऑफ अराउंड 16 गीगावाट आउटसाइड गुजरात। सो ओवरऑल कंपनी इज मूविंग टुवर्ड मोर इंटीग्रेटेड एंड स्केलेबल सोलर मैन्युफैक्चरिंग मॉडल। सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। इसमें हम बात करेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। So we will begin with revenue. तो इन लास्ट ईयर कंपनी ने अपना सेल्स डबल किया है फ्रॉम 2300 करोड़ टू 5000 करोड़। इवन इन द FY24 टू FY26 कंपनी का सेल्स ग्रोथ इज 5x। तो ये दिखाता है डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, बिजनेस मोमेंटम इन द मार्केट। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी 34% EBITDA पॉजिटिव, 21% पैट पॉजिटिव। तो मीन्स कंपनी इज ऑपरेशनल एफिशिएंट and profitable. Now let's discuss about the cash flow of the company. Since FY20 कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज पॉजिटिव। सो ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है फॉर एनी कंपनी। इवन लास्ट ईयर इन्होंने 200 करोड़ का कैश जनरेट किया है फॉर देयर शेयर होल्डर्स। सो दिस शोज कंपनी इज नॉट ओनली प्रॉफिटेबल, इट इज एक्चुअली जनरेटिंग कैश। और इन्होंने कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट किया है इन देयर फिक्स एसेट। लास्ट ईयर इन्होंने फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट किया है अराउंड 650 करोड़। सो नाउ दिस इज आवर लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें हम वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। तो करंटली कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ PE ऑफ 20, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से भी नीचे है। इवन कुछ पीयर्स कंपनी है जो 45-50 के PE पे ट्रेड हो रही है एज ऑन डेट। फर्दर कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखें तो सबसे अच्छा है इन इट्स पीयर। लाइक लास्ट ईयर इन्होंने रेवेन्यू डबल किया है। FY24 टू 26 5x का ग्रोथ है इन देयर रेवेन्यू। कंपनी कंसिस्टेंटली एक्सपेंशन भी कर रही है और इनका ROE भी आप देखोगे तो 51% का है। तो ओवरऑल एज पर माय नॉलेज एंड माय अंडरस्टैंडिंग कंपनी मुझे अच्छी दिख रही है। बट सोलर स्पेस में कुछ रिस्क भी हैं जिसको आपको पहले देखना होगा, अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। उसके बाद आप इस शेयर को आप ट्रैक कर सकते हैं।